फिजिकल एंड केमिकल चेंज का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो चलो फिलअप से स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? व्हेन अ सॉलिड डिसॉल्व इन अ लिक्विड द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, तो वॉल्यूम क्या चेंज हो रहा। देखो, जब आपको सॉल्यूशन के बारे में जब बता रहे थे कि फिजिकल या केमिकल चेंज है, तो वहां डिटेल में सब कुछ बता दिया गया था वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। सॉल्यूट के मींस मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो हाइड हो जाएंगे किसके, इन दी मींस क्या जाएगा, बिटवीन द स्पेस ऑफ द क्या जाएगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। तो आप बता रहे हो कि वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डज नॉट चेंज। क्या लिखोगे आप? डज नॉट चेंज। ये आपने लिख दिया चेंज। ओके, दूसरा देखो जरा सा, द कर्लिंग ऑफ मिल्क इज डैश प्रोसेस। तो कैसा प्रोसेस है? इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस। अच्छा, द स्लेकिंग ऑफ लाइम इज एंड डैश चेंज। देखो, आपके पास चेंजेस दो तरह के बोल रहे थे, इंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। इंडोथर्मिक जहां हीट रिक्वायर्ड था एंड एक्सोथर्मिक जहां हीट रिलीज होता था। तो ये कैसा चेंज है? इज एंड एक्सोथर्मिक। और इसका आपको एग्जांपल में भी इसी का दिए थे आपको, एक्सोथर्मिक। इसको आप एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर सकते हो घर पे। दुकान में जाना, बोलना कि हमको स्लिक लाइम स्टोन दो और घर में लेकर आना, और किसी भी बर्तन के अंदर पानी लो और डायरेक्टली उसको डाल दो। आपको क्लियरली दिखेगा कि आपका जो बर्तन जो आपने पॉट ऑपरेटस ले रखा है पूरा का पूरा एकदम गर्म हो जाएगा। तो ये एक प्रूफ है कि ये कैसा चेंज है, एक्सोथर्मिक चेंज है। The molecules of dash hide themselves in the intermolecular space of the dash। तो किसका मॉलिक्यूल्स हाइड होता है? सॉल्यूट का। और इंटरमोलिकुलर स्पेस किसका? सॉल्वेंट। ये आ गया आपके पास। When burnt wood forms कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्या फॉर्म करेगा? मॉइस्चर, वाटर, जो भी बोल सकते हो आप, फॉर्म करेगा ये। आयरन कंबाइंस विद क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन एंड डैश ऑफ द एयर टू फॉर्म रस्ट। तो देखो, रस्ट फॉर्म होने के लिए, रस्टिंग अगर आप पढ़ोगे प्रोसेस, तो रस्ट फॉर्म होने के लिए आपके पास दो कंडीशन चाहिए। आपके पास क्या क्या चाहिए? वाटर चाहिए, वाटर जिसको आप मॉइस्चर बोलते हो, एंड एयर चाहिए। एयर मतलब क्या? ऑक्सीजन की बात करते हो। तो ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। तो ये आपका फिलअप कंप्लीट। फर्स्ट क्वेश्चन देखो जरा सा, क्या लिखा हुआ है? व्हाट आर रिवर्सिबल चेंज। तो आप क्या लिखोगे? आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। A change is said to be reversible when opposite change can be brought about by reversing the condition is called reversible change। तो मतलब अगर आप कंडीशन को रिवर्स करने पे फिर से वही जहां से चेंज किए थे फिर से ओरिजिनल स्टेट में अगर आप आ पाओ, तो ऐसे चेंज को आप क्या बताओगे? रिवर्सिबल चेंज। और अगर आप कंडीशन को रिवर्स करके भी ओरिजिनल स्टेट में नहीं आ पाओ, तो क्या कहलाएगा? इरिवर्सिबल चेंज। तो यहां पे लिख दो, अ चेंज इज said to be irreversible when opposite change, सेम उसी तरह से लिखते हैं, अपोजिट चेंज कैन नॉट, क्या लिखोगे आप? कैन नॉट बी ब्रॉट बाय रिवर्सिंग द कंडीशन। सेम वही सम को जैसे लिखे थे, बाय रिवर्सिंग द कंडीशन। ये तो आ गया आपके पास इरिवर्सिबल चेंज। अच्छा, थर्ड नंबर देखो क्या लिखा हुआ है? क्लासिफाई द फॉलोइंग एज डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल चेंज। तो डिजायरेबल क्या था? जो हम चाहते थे और जो बेनिफिशियल था अपने लिए। तो देखो, पहला स्पॉइलिंग ऑफ फूड। तो आप कभी चाहोगे क्या फूड स्पॉइल हो? तो आप क्या लिखोगे? अनडिजायरेबल। यू लिख देना। द रोटिंग ऑफ एन एग, आप चाहोगे अंडा खराब हो जाए, तो ये भी कैसा हो जाएगा आपके पास? अनडिजायरेबल। आप पूरा लिख लेना, मैं यूं लिख देता हूं सिर्फ, अनडिजायरेबल। द डाइजेशन ऑफ फूड, यस बिल्कुल, आप खाना खाओगे तो आप चाहोगे खाना डाइजेस्ट हो, उसके अंदर का न्यूट्रिएंट्स आपको मिले, तो ये कैसा हुआ? डिजायरेबल चेंज। तो आप कैसा लिखते हो? डिजायरेबल।
डिजायरेबल चेंज हो गया। अच्छा, द डिकेइंग ऑफ डेड एनिमल्स इन ओपन एयर, बिल्कुल अगर डेड एनिमल्स है ओपन एयर में रखा हुआ है तो आप चाहोगे सर गल के खत्म हो जाए, मिट्टी में फिर से मिल जाए, तो ये कैसा हो जाएगा, ये डिजायरेबल चेंज हो जाएगा, डिजायरेबल चेंज। ये तो आपके पास डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल का और भी बुक में एग्जांपल्स है, कुछ है तो आप कर लेना वहां से भी। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन फिजिकल चेंज। देखो फिजिकल चेंज के लिए डेफिनेशन तो आपको लिख के दिया हुआ था, फिर भी यहां हम लोग लिख लेते हैं। तो फिजिकल चेंज किसको किसको बोलते हैं, अ चेंज विच इज टेम्पोररी, क्या बोलेंगे आप, विच इज टेम्पोररी, रिवर्सिबल, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, नो new substance is formed and mass remain constant is called फिजिकल चेंज। इसमें अगर आप चाहें एक दो कुछ ऐड करने को आप ऐड कर सकते हैं, फिजिकल चेंज। अब आता क्या केमिकल चेंज। केमिकल चेंज किसको किसको बोलते हैं, जस्ट इसके अपोजिट लिखो, अ चेंज विच इज परमानेंट, इरिवर्सिबल, कैसा है ये, इरिवर्सिबल, अ न्यू सब्सटेंस with different property is formed, and mass changes is called chemical change। तो ऐसा चेंज को आप क्या बताओगे, केमिकल चेंज। तो ये आपके पास फिजिकल एंड केमिकल चेंज निकल आया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमको करना है वहां लिखना है क्या, हमको ये सारा का सारा दे दिया कुछ चेंजेस, अब हमको ये बताना है कि ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। तो फिजिकल चेंज के लिए मैं सिर्फ पी लिख दूंगा, केमिकल चेंज के लिए सी लिख दूंगा। देखो जरा सा पहला, द मेल्टिंग ऑफ आइस। तो मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है, ये चेंज ऑफ स्टेट है, और चेंज ऑफ स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज, इट इज फिजिकल चेंज। दूसरा देखो रस्टिंग। तो रस्टिंग कब होता है, जब आयरन मिस क्या करेगा, रिएक्ट करेगा किसके संग, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर के संग। तो ये बिल्कुल आयरन ऑक्साइड फॉर्म करेगा, ये क्या होगा, बिल्कुल नया सब्सटेंस बनेगा, इरिवर्सिबल है। तो कैसा चेंज, केमिकल चेंज। थर्ड है क्या, द कुकिंग ऑफ फूड। कुकिंग ऑफ फूड देखो बिल्कुल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, तो कैसा चेंज होगा, केमिकल चेंज। फर्मेंटेशन में बिल्कुल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होगा, तो ये कैसा चेंज हुआ, केमिकल चेंज। नेक्स्ट आता है क्या, इवोपरेशन ऑफ लिक्विड। देखो इवोपरेशन मतलब चेंज ऑफ स्टेट, और बार बार आपको बताया, देखो चीजें आपको सिर्फ दिमाग में रखना है, क्या चेंज ऑफ स्टेट है या चेंज इन मॉलिक्यूलर पैटर्न है, तो ये सिर्फ चेंज ऑफ स्टेट है। कैसा चेंज, फिजिकल चेंज। फिर आता है क्या, सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन। सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन फिर से क्या होता है, चेंज इन स्टेट, कैसा चेंज हो गया, ये फिजिकल चेंज। फिर देखो जरा सा, डिसोल्यूशन ऑफ अ सॉलिड। सॉल्यूशन फॉर्म करना आपको सिखाए थे, जब भी सॉल्यूशन फॉर्म होगा ये कैसा चेंज होगा, फिजिकल चेंज, क्योंकि इसको आप क्या कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो। एंड द बर्निंग ऑफ कोल, ऑब्वियसली जब कोल बर्न करेगा, देखो बर्निंग होना, कंबस्ट होना, रिस्पिरेशन का, ऑक्सीडेशन का, फोटोसिंथेसिस, ये सारा प्रोसेस क्या बताए थे, ये केमिकल चेंज बताए थे। तो इसमें से कुछ भी कैटेगरी आता है तो आप क्या लिख दोगे, केमिकल चेंज। इतना ही नहीं, बुक में और भी कुछ एग्जाम्पल है, तो वहां से आप प्रैक्टिस कर लेना। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन एंडोथर्मिक चेंज। उसका ठीक देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ, डिफाइन एक्सोथर्मिक चेंज। देखो ये एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक लिखने के पहले मैं जरा समझा दूं आपको, ये दोनों के दोनों चेंजेस जो है दैट इज रिलेटेड टू द हीट एब्जॉर्प्शन और हीट इवोल्यूशन से रिलेटेड अगर हम बात करेंगे तो इन बातों को हम दो टर्म में एक्सप्लेन करेंगे, एंडोथर्मिक के चेंज टर्म में और एक्सोथर्मिक के चेंज में। देखो जैसे नाम क्या है, एंडोथर्मिक, इंडो मतलब अगर आप हीट सप्लाई करोगे किसी सब्सटेंस के अंदर और उस सप्लाई ऑफ हीट के कारण अगर किसी तरह का चेंज आता है तो दैट इज सेड टू बी क्या कहलाएगा, एंडोथर्मिक चेंज।
ये इंडोथर्मिक चेंज देखो फिजिकल चेंज में भी आ सकता है, ये केमिकल चेंज में भी आ सकता है। इसमें कोई ऐसा कैटेगरी नहीं बना हुआ है कि ये फिजिकल चेंज के लिए ही होगा या ये केमिकल चेंज के लिए होगा। और अगर आप एक्सोथर्मिक की अगर बात करो तो ये भी दोनों जगह आता है, फिजिकल में भी आता है और केमिकल में भी आता है। तो अब यहां से जरा सा हम बात कर लें तो डिफाइंड इंडोथर्मिक चेंज। आप बोलोगे इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक मतलब क्या, जब आप हीट क्या करते हो, सप्लाई करते हो। अ चेंज, अब लिख दो जरा सा इंडोथर्मिक चेंज, इंडोथर्मिक चेंज। तो देखो इंडोथर्मिक चेंज आप डेफिनेशन पहले लिखो, फिर एग्जांपल के साथ हम एक्सप्लेन करेंगे। इंडोथर्मिक चेंज, अ चेंज in which heat energy is absorbed, heat energy is absorbed is called endothermic change, endothermic change। इसका देखो फिर से रिपीट करें, इसका फिजिकल एंड केमिकल से ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो जरा से इंडोथर्मिक क्या होता है, किस कब, तो जनरली जब एक क्या होता है हायर मॉलिक्यूलर पैटर्न से लोअर मॉलिक्यूलर पैटर्न में जो हम लोग क्या शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ क्या होता है हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। जैसे एग्जांपल के देखो जरा सा एग्जांपल, मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस। अगर आइस मेल्ट करेगा तो उसको मेल्ट करने के लिए क्या चाहिए, हीट चाहिए, हीट रिक्वायर्ड होगा तब क्या होगा ये मेल्ट करेगा। बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर को बॉयल करने के लिए आपको हीट सप्लाई करना पड़ेगा, तो हीट एब्जॉर्ब होगा, फिर जाकर क्या करेगा, वाटर बॉयल करेगा। आप बोलोगे सर ये दोनों तो आप फिजिकल चेंज का एग्जांपल दे रहे हैं, केमिकल का बात बताइए। तो केमिकल में देखो जरा सा फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, देखो फोटोसिंथेसिस क्या है, केमिकल चेंज है। और ये चेंज आपका तब तक नहीं होना है जब तक सनलाइट एब्जॉर्ब न कर ले क्लोरोफिल। सनलाइट के एब्जॉर्प्शन के बाद ही क्या हो जाएगा, ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो ये देखो आपके पास क्या होगा, इंडोथर्मिक चेंज। तो ये फिजिकल में भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है। अब आता है कि एक्सोथर्मिक चेंज। तो देखो आप इंडोथर्मिक के बाद आया क्या एक्सोथर्मिक, यहां से आप कंप्लीटली समझ गए होंगे। और क्या समझे होंगे, तो एक ऐसा चेंज जहां पे हीट एनर्जी रिलीज होगा उसको आप क्या बताओगे, एक्सोथर्मिक चेंज। तो लिखो जरा सा, अ चेंज इन which heat energy is evolved, क्या होगा ये बाहर निकलेगा, evolved is called क्या बोलेंगे उसको आप, एक्सोथर्मिक चेंज, एक्सोथर्मिक चेंज। तो ये आपके पास आ गया क्या, एक्सोथर्मिक चेंज। अब एग्जांपल से अगर हम बात करें यहाँ पे, एक्सोथर्मिक चेंज आपके पास ढेर सारा है। बर्निंग ऑफ कोल, अब अगर कोल बर्न करोगे, बर्निंग ऑफ कोल, अगर आप कोल बर्न करोगे तो वहां पे क्या होगा, हीट एंड लाइट दोनों ही रिलीज होगा आपके पास। लाइट हो ना हो हमसे मतलब नहीं है, तो वहां क्या होता है हीट रिलीज होगा। बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ वैक्स, कैंडल ले लो, कैंडल, तो ये आपके पास आ गया। रिस्पिरेशन, रिस्पिरेशन, तो रिस्पिरेशन में क्या होता है आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी क्या होगा आपके पास, रिलीज होगा। तो ये देखो इस तरह के जब भी चेंज आएंगे एनर्जी जिसमें इवॉल्व होता है। एक जरा सा केमिकल जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप पढ़े भी हो, स्लेकिंग ऑफ लाइम। स्लेकिंग ऑफ लाइम मतलब क्या, वो जो चूना का पत्थर है उससे चूना बना देना, स्लेक क्या करना, उसको स्लेक कर देना, मतलब जो आपके पास। तो ये जो है आपके पास, ये भी कैसे एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, शुरुआत में ही बताया था आपको। तो ये जो आपके पास आया इंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक, आपके पास क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब देखो क्लासिफाई द फॉलोइंग एज इंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक, तो आपको समझ लेना होगा। देखो इंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक में अगर आपके पास हायर मॉलिक्यूलर पैटर्न, देखो हर एक एग्जांपल बुक में आपने 2 4 5 अगर 10 एग्जांपल पढ़े हो तो वो तो आपको याद होगा। लेकिन कुछ एग्जांपल सपोज करो ऐसा आ गया जो आप बुक में नहीं पढ़े हो, आपको एक्सटर्नल से बाहर से कुछ आ गया, आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये फिजिकल होगा या केमिकल होगा, तो यहां आपको समझ लेना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी सब्सटेंस जब हायर मॉलिक्यूलर पैटर्न से, मतलब कॉम्पैक्टली पैक्ड स्टेट से जब लूजली पैक्ड स्टेट में जाएगा तो आपको हीट सप्लाई करना पड़ेगा। और जब लूजली पैक्ड स्टेट से जब क्या हो जाएगा, टाइटली पैक्ड स्टेट में
कन्वर्ट होगा तो वहां क्या हो जाएगा, ये हीट एनर्जी रिलीज करेगा। अब देखो जरा सा, या जब भी आप सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे तो मोस्ट ऑफ सॉलिड सब्सटेंस को डिजॉल्व करके जब एक सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे उस समय भी आपके पास देखना क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा, आपके पास एक तरह का एंडोथर्मिक चेंज ही होगा। तो देखो जरा सा, पहला आता है क्या, डिसोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। आप क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज को डिसॉल्व कर रहे हैं किसके अंदर, एक सॉल्वेंट के अंदर। और सॉल्वेंट जनरली क्या होता है, वाटर होता है। तो ये जो होगा आपके पास, ये कैसा चेंज होगा, ये आपके पास चेंज आ जाएगा कैसा, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक ये आपके पास आ गया एंडोथर्मिक। दूसरा देखो जरा सा, बॉइलिंग ऑफ वाटर। वाटर बॉइल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप भी बात किए हैं, हीट सप्लाई करना पड़ेगा। तो ये भी कैसा आ गया, एंडोथर्मिक चेंज। अच्छा, बर्निंग, बर्न्ड जब होगा तो बर्न्ड होने के बाद क्या हो जाएगा, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक चेंज। एक्सोथर्मिक चेंज। इस तरह से आपके पास बुक में और भी एग्जांपल खोजना बुक से और प्रैक्टिस करना। तो ये आपका क्वेश्चन आंसर, जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थे सारा कंप्लीट हो चुका है।